जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड्स, हिंदी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो यूपी टेट, सी टेट और भी जितने टीचिंग एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ज़्यादातर हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हिंदी के इस सीरीज़ में हमारी ये चौथी वीडियो रहेगी, जिसमें हम पिछली वीडियो में वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, वर्णमाला के स्वर को मैं पढ़ा चुका हूँ और व्यंजन को मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें पिछली वीडियो में हमने देखा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि उच्चारण स्थान क्या है, घुसत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम नुकसान किए हुए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हम व्यंजन पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि जब दो व्यंजन, क्या होता है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से न बोला जा सकता है, न लिखा जा सकता है, लेकिन इस संयुक्त व्यंजन को लिखने के लिए दो व्यंजन की ही जरूरत पड़ती है। जैसे क और श। क और श, छतरी छ लिखने के लिए क और स, त्र लिखने के लिए आधा त और र, ज्ञ लिखने के लिए आधा ज और य, और स्र लिखने के लिए आधा स और र। और फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेंगे आगत स्वर। आगत स्वर के ऊपर चंद्र लगता है। तो आगत स्वर मतलब आगत उसको बोलेंगे जो कि कोई अन्य भाषा, जैसे फारसी हो गया, उर्दू हो गया, कोई अन्य भाषा को जब हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में उसको हम एडॉप्ट कर लिए हैं, उसमें मिला लिए हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो आगत मतलब आई हुई भाषा को हम अपने भाषा में क्या कर लिए हैं, मिला लिए हैं। तो उसी को आगत स्वर में क्या होगा कि आ के ऊपर मतलब कोई भी शब्द हो, अगर उसके ऊपर चंद्र लगा हुआ होता है, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉफी, डॉक्टर, टॉफी, कॉफी। आगत व्यंजन ज़्यादातर फारसी भाषा में ही यूज होता है, जैसे ख, ख, ग, य, जैसे यह, फ, इन सब के क्या होता है कि इन सभी व्यंजन के नीचे बिंदी लगी रहती है। तो फ्रेंड्स, हम आगे जानेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। और अघोष या सघोष एक ही होते हैं। ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये होता है कि तीन प्रकार के हो जाते हैं, अघोष, घोष, अघोष, सघोष, लेकिन नहीं, दो प्रकार के होते हैं, घोष या अघोष या घोष या सघोष। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे अघोष किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन। प्रत्येक वर्ग से जान लीजिए, जैसे क वर्ग, जैसे क वर्ग हो गया। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, क ख ग घ अंग। तो च वर्ग में च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, ये क्या होंगे, अघोष होंगे। प्रथम, द्वितीय। च वर्ग में च और छ, प्रथम और द्वितीय। ट वर्ग में ट और ठ। वैसे ही वर्ग की बात कर लें, ऐसे ही त वर्ग हो जाएगा, प वर्ग भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लें। और इसमें क्या होता है, ये तो वर्ग का हो गया, जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, और उसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। मैं बार बार इसको बोलता हूँ, स न बोल के तालव्य स मूर्धन्य से इसलिए भी बोलता हूँ कि तालव्य स यानी तालव्य से इसको बोला, तालव्य से उच्चारण स्थान इसका तालव्य है, मूर्धन्य स यानी मूर्धा है, और दंत स यानी दांत है इसका उच्चारण स्थान। तो ये भी तीनों क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लें घोष या सघोष की। तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो बचा हुआ है, अघोष का जो बचता है वो क्या होता है, सघोष हो जाता है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तृतीय, चतुर्थ,
पंचम। ऐसे ही त वर्ग में, ऐसे ही प वर्ग में। और बाकी य र ल व, य र ल व और ह भी क्या होते हैं, सघोष घोष या सघोष होते हैं। और सभी स्वर तथा उच्छिप्त व्यंजन, सभी स्वर और इसी में घोष में ही सभी स्वर और उच्छिप्त व्यंजन भी आते हैं। फ्रेंड्स हम आगे बात कर लें। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें भी देखिए पहला, तीसरा, चौथा, यानी ये भी वर्ग है। इसमें भी अगर मैं लिखता हूँ क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, क ख ग घ अंग। तो इसमें क्या करें, पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा और चौथा ये क्या है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। क ग घ। और अल्प प्राण उससे कहते हैं जिन वर्णों को बोलने में कम प्रयत्न लगता है, कम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसको आसानी से बोला जा सकता है। तो क ग घ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। और इसी में य र ल व भी होते हैं, य र ल व भी इसको अल्प प्राण ही बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। और सभी स्वर अल्प प्राण में ही आएंगे। फ्रेंड्स हम आगे बात कर लें। महाप्राण जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है या ज़्यादा जोर देना पड़ता है स्वरों को बोलने में, उसको महाप्राण कहते हैं। अब जैसे इसमें भी है दूसरा और चौथा, ये वर्ग ही समझिए, वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे अगर मान लीजिए हम लिख लिए जैसे त वर्ग लिख लिए, त, थ, द, ध और न। तो इसमें क्या करें, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। वैसे ही अगर मान लीजिए प वर्ग मान लें, प वर्ग, तो प, फ, ब, भ, म। तो इसमें भी क्या कह रहे हैं, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। और इसको अधिक बोलने में समय लगता है। इसमें भी स दंत, ये इसमें तालव्य स, मूर्धन्य स और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह भी इसमें क्या होते हैं, महाप्राण इसको बोलते हैं। वह महाप्राण वही हुए जिनको बोलते समय अधिक प्रयास करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे उच्चारण स्थान किन वर्णों को बोलने में क्या मतलब प्रयोग होता है, उच्चारण स्थान। तो जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि स्वर होते हैं अ, आ, ई, री, उ। तो कंठ, सबसे पहले देखेंगे कंठ से कौन कौन सी उच्चारण स्थान है। जैसे कंठ से अ, आ और क वर्ग के सभी, अंतस्थ व्यंजन में कोई नहीं, और उष्म व्यंजन में ह। और बात कर लें तालु जैसे ई आपको बोलने से ही देखिए, ऊपर का देखिए कंठ आ, नहीं लग रहा है कि कंठ से ही कुछ उच्चारण आ रहे हैं, आ, क, ख, ग, घ। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा याद रहेगा। अगर ट्रिक से याद करेंगे तो आप जल्दी भूल सकते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और ह। ये क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो बोलने में कंठ का ज़्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए इसके उच्चारण स्थान क्या होगा। जैसे पूछ दिया कि क का उच्चारण स्थान क्या है, ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप एक बार उच्चारण करके खुद से देख सकते हैं और बता सकते हैं। अब उसके बाद हम तालु की बात करनी है। यानी हमारी जो जीभ है, जो तालु को जब टच करेगी तो उसको हम
तालु को जब टच करेगी तो वो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। जैसे ई, 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 देखिए छोटी ई, बड़ी ई। जैसे ईख, ईख हम बोलते हैं ना, ईख, ईख। और च वर्ग, च, छ, ये तो आसान है। च, छ, देखिए हमारी जीभ क्या कि लगातार हमारी तालु को टच कर रहा है। तो च, छ, ज, झ, य, और च, छ, ज, झ, य, और य, और तालव्य स। तालव्य स तो आपको पहले ही पता है कि तालव्य स बोलते हैं इसको तालु। मूर्धा, मूर्धा, देखिए मूर्धा, मूर्धा में क्या होगा, री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ट, ठ, देखिए मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ढ़, र, 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 और मूर्धन्य स। दंत से, अब जब हमारी जीभ है जब बोलते समय दांत को जब टच करेगी उसको हम उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, दंत होगा। तो जैसे त वर्ग, त, थ, देखिए लगातार हम जब बोल रहे हैं तो हमारी जीभ क्या है, दांत से लगातार टच हो रही है। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ल, ल, और ये स, दंत स। और इसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आ जाएगा, ऊन। जैसे देखिए ऊन, ऊंचाई, ऊन, ऊ, 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 क्या ओठ का ज़्यादा यूज हो रहा है, ओठ का ज़्यादा यूज हो रहा है। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, हमारी ओठ का ज़्यादा यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहा उच्चारण स्थान कि कौन से व्यंजन को, व्यंजन या स्वर को जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। बहुत ही आसान है, जितना एक दो बार प्रैक्टिस खुद से बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और लाइक कीजिए। और कोई आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कुछ पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।